मुस्लिम लीग नून का सेनेट इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। पार्लियामान की सियासी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला। मरियम नवाज कहती हैं हुकूमत बौखलाहट का शिकार, अब कोई बात नहीं होगी। कौमी और अवामी इश्यूज पर टफ टाइम देंगे। इस्तीफों का फैसला पीडीएम ही करेगी। तमाम जमातें तस्लीम करने की पाबंद होंगी। नून लीग के पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। पीडीएम का अहम तरीन सरबराही इजलास 4 फरवरी को इस्लामाबाद में तलब। सदारत मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने पर मुशावरत की जाएगी। मुमकिना तहरीके अदम एतमाद पर मुशावरत होगी। 5 फरवरी को लियाकत बाग जलसे बारे हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। तहरीके इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात बारे इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास कल तलब। स्क्रूटनी कमेटी ने दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर को भी तलब कर लिया। गुज़श्ता इजलास में अकबर एस बाबर के एतराजात पर कमेटी ने वॉकआउट कर दिया था। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं दामन साफ है, हमें फंसाने वाले अब खुद फंस चुके। ब्रॉडशीट के मामले पर शफाफ और मुनसिफाना तहकीकात चाहते हैं। जमीनों पर कब्जा करने वालों को नून लीग की सरपरस्ती हासिल रही। सियासी सरपरस्ती के बगैर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का दायरा मजीद वसी किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान के हुकूमती तर्जुमानों को हिदायत। सिंध हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन केस में सदारती रेफरेंस की मुखालफत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा रेफरेंस में कोई कानूनी सवाल नहीं उठाया गया। रेफरेंस सियासी मसलहत पर दायर किया गया है। सेनेट का इलेक्शन आइन के तहत होता है। सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर अपनी राय देने से इनकार कर दे। सिंध हुकूमत की दरखास्त में इस्तदा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तहरीके अदम एतमाद का पुरएतमाद मुकाबला करेंगे। ओपोजिशन को शिकस्त होगी। पीडीएम एक गैर फितरी और आरजी इत्तेहाद। इख्तलाफात सामने आ चुके। फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च पर तुले हुए। बिलावल भुट्टो असेंबलियों में आने की बात कर रहे। फवाद चौधरी कहते हैं जरदारी को हर 3 माह बाद 3 माह अहम लगते हैं। 3 साल बाद भी आपका कोई चांस नहीं। बिलावल की अदम एतमाद की बात और नाकामी है। इस्तीफे ना, लॉन्ग मार्च, सब पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे। जमाना और वक्त आगे चला गया, आप बहुत पीछे रह गए। गर्द इतनी है कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा। कारोबार पर तवज्जो दें। शहबाज गिल कहते हैं नवाज शरीफ ने मुल्क की खिदमत नहीं, मुल्क गिरवी रखा। हर मंसूबा चीख चीख कर कह रहा। करप्शन का माल बनाया गया। कराची एयरपोर्ट के बदले कई बार रकूम ली गई। M2 मोटरवे के इस्लामाबाद ता चकवाल सेक्शन को भी रहन रखा गया। गैर मुल्की सरमायाकारों से $1 अरब हासिल किए गए। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात में पेशरफ्त। 4 अफराद ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। नैब दस्तावेजात के मुताबिक निजी बैंक के चपरासी अनवार ने अकाउंट में 2 करोड़ 80 लाख रुपए जमा कराए। ख्वाजा आसिफ के भतीजे सुल्तान अजीज ने भी 2 करोड़ रुपए जमा कराए। सियासी कारकुन अब्दुल वहीब ने भी 2 करोड़ अकाउंट में जमा कराए। सरमद एजाज ने 50 लाख रुपए निकलवा कर ख्वाजा आसिफ के हवाले किए। खोखर पैलेस ऑपरेशन के खिलाफ सैफुल मलूक ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त पर समाअत कल होगी। इंतजामिया ने अदालती हुक्म के बावजूद खोखर पैलेस मिसमार किया। सिविल अदालत ने भी हमारे हक में फैसला दिया था। DG-LDA समेत फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। दरखास्त में इस्तदा। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गईं। वायरस 24 घंटों में मजीद 23 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 11,318 हो गई। मजीद 1,629 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 5,34,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 4,90,000 अफराद सेहतयाब, जबकि 34,000 जेर इलाज हैं।
दुनिया भर में कोरोना से 21,40,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 9,98,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,30,000, ब्राजील में 2,17,000, भारत में 1,54,000, मैक्सिको में 1,50,000, रूस में 70,000, फ्रांस में 73,000, बरतानिया में 98,000, सऊदी अरब में 6,352 अमवात। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का गर्मियों की छुट्टियां कम करने का इंदिया। कहते हैं इम्तहानात मई या जून में हो सकते हैं। इम्तहान के बगैर कोई पास नहीं होगा। बिलाशुबा कोरोना का खतरा मौजूद, लेकिन बच्चों की तालीम को बहुत नुकसान पहुंच चुका। सूबों और तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान इत्तफाक राय पैदा करने के बाद ही कोई हतमी फैसला करेंगे। भारी खसारे का शिकार बिजली तकसीम कार कंपनियां दर्दे सर बन गईं। हुकूमत ने 4 कंपनियों से जान छुड़ाने का प्लान बना लिया। हेस्को और सेप्को सिंध हुकूमत को देने पर गौर। पेस्को और टेस्को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को देने का मंसूबा। तरक्याती मंसूबे 998 जेर तकमील, 8,293 अरब रुपए दरकार। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मंसूबाबंदी के इजलास में इंकशाफ। अब तक 319 अरब रुपए के मंसूबों की मंजूरी हो चुकी है। PSDP के 208 अरब रुपए के फंड्स खर्च हो चुके। हुकूमत सोशल मीडिया रूल्स में नजरसानी करने पर तैयार हो गई। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने PTA और स्टेक होल्डर्स को मुशावरत के बाद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं ओपोजिशन अपनी तसल्ली कर ले। इमरान खान ही 2023 तक वजीर आजम है। हर महाज पर नाकामी के बाद PDM अब महफूज रास्ते की तलाश में है। हुकूमत गिराने की ख्वाहिश इनके दिल में ही रह जाएगी। सियासी माहौल में हलचल पैदा करते रहना PDM की मजबूरी बन चुकी। F9 पार्क को गिरवी रखने के मामले पर मेयर इस्लामाबाद के शदीद तहफुजात। अदालत जाने का ऐलान कर दिया। फिर आदिल गिलानी कहते हैं F9 पार्क इस्लामाबाद के बासियों का है, गिरवी रखकर कर्जा लेने की मजम्मत करते हैं। F9 पार्क के एवज सुकूक बॉन्ड्स जारी नहीं होने देंगे। उसामा कत्ल केस के मुलजिमों का मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में समाअत। अदालत के इस्तफसार पर वकील ने दलाइल दिए। हमारी दरख्वास्त पर तफ्तीशी ऑफिसर तब्दील हुआ है। तफ्तीश आगे बढ़ रही है, इसमें पेशरफ्त भी हो रही है। हम चाहते हैं कि मजीद रिमांड दिया जाए। JIT भी अपना काम कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अपेक्स कमेटी का इजलास। अपेक्स कमेटी इजलास में अमन व अमान और नेशनल एक्शन प्लान पर गौर। जेल इस्लाहात, स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल, सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला कहते हैं 2015 में अपेक्स कमेटी कायम की गई थी। अपेक्स कमेटी के फैसलों से अच्छे नताइज हासिल हुए। PTI रहनुमा अली जैदी कहते हैं इजलास में वजीर आला सिंध से सादा सवाल किया। मुराद अली शाह ने अंग्रेजी में कहा, मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ। मैंने वजीर आला से 3 बार एक ही सवाल किया, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। इजलास में सवाल मेरा हक था। मैं खाना खाने या बातों के लिए तो नहीं गया था। कराची को तबाह बर्बाद करने में पीपल्स पार्टी ने बड़ा किरदार अदा किया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का कहना है कि नैब पहले चेयरमैन नैब और अपने अफसरान का एहतसाब करे। सियासतदानों, कारोबारी अफराद और आम शहरियों का नैब के हाथों मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए। कौम जानना चाहती है नैब ने ब्रॉडशीट कंपनी के साथ किन शराइत पर मुआहिदा किया। स्कैंडल से केस ने फायदा हासिल किया। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आसिम सलीम बाजवा कहते हैं सिपैक मंसूबा ना तो सुस्त रवि का शिकार हुआ और ना ही इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट है। हम इसकी कामयाबी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नाम नेहाद यौम जमहूरिया पर किसान मोदी को सबक सिखाने के लिए तैयार।
भारतीय फौज की परेड के जवाब में मुतवाजी परेड होगी। किसानों के खौफ से लाल किला बंद, परेड का रूट कम कर दिया गया। दिल्ली में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। पाकिस्तानी नयात खातून के लिए अमेरिका में बड़ा एजाज। साइमा मोहसिन पहली मुस्लिम फेडरल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर। साइमा मोहसिन को रियासत मिशिगन के शहर डेट्रॉइट में फेडरल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया गया। वो पहली अमेरिकन मुस्लिम खातून हैं जो अगले माह मनसब संभालेंगी। मुत्तहिदा अरब अमारात से सिफारती ताल्लुकात बहाल। इसराइल ने UAE में बाज़ाब्ता तौर पर अपना सफारतखाना खोल लिया। UAE ने भी इसराइल में सफारतखाना खोलने की मंजूरी दे दी।